प्रातःकाल और सांसों का अभ्यास जो हमारे जीवन को एक गति देता है, एक मति देता है। तो आज मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम की शुरुआत 3 तरीकों से, सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति का अभ्यास कैसे करना है, वो मैं आज आपको अभ्यास कराने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है, यानी तर्जनी और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाकर बाकी दोनों हथेलियों को आसमान की तरफ खुला रखते हुए अपने चित्त को प्रसन्न रखते हुए भ्रू मध्य पर जहाँ टीका चंदन बिंदी लगाते हैं वहीं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उगते हुए भगवान भास्कर का, भगवान सूर्य का ध्यान करिए और धीरे धीरे सांस को 5 सेकंड तक भरिए और उसी अनुसार धीरे धीरे 5 सेकंड में सांस को छोड़िए। इस क्रिया को भस्त्रिका कहते हैं, यानी सांसों को भरना और सांसों को छोड़ना। इसे 2 मिनट करना है आपको, यानी 12 बार सांस को आप लेंगे और 12 बार सांस को छोड़ेंगे 5-5 सेकंड के अंतर पर, तो 2 मिनट आपका पूर्ण हो जाएगा। ध्यान नहीं रखना है कि सांस लेने में और सांस छोड़ने में जो समय लगना चाहिए वो बिल्कुल 100% बराबर होना चाहिए। यानी 5 सेकंड में ले रहे हैं तो 5 सेकंड में ही आपको सांस को छोड़ना है। जीवन की शुरुआत यहीं से होती है और जीवन का अंत भी यहीं से हो जाता है। इसलिए जब हम प्राणों को मजबूत करेंगे और ध्यान को और प्रगाढ़ करेंगे और हम उसे हेल्दी बनाएंगे, तो हमारे जीवन के, हमारे शरीर के जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सब धीरे धीरे बैलेंस में हो जाएगा। इसका लाभ भी हम अंत में बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। इस अभ्यास को कोई भी कर सकता है। इस अभ्यास को आप आईसीयू में भी जो भर्ती हैं, वेंटिलेटर पर भी हैं, उसको भी करना होता है, क्योंकि सांस तो लेना ही है सबको, चाहे रो कर लीजिए चाहे हंस कर लीजिए। अब 2 मिनट का मध्यम गति का अभ्यास करेंगे, जिसमें आपको थोड़ा सा बदलाव करना है इस प्रक्रिया में। यानी सांस को लेंगे और झटके से छोड़ देंगे। करिए, सांस खींचिए जोर से, छोड़ दिए झटके से। इसमें नाक से हल्की आवाज आएगी। बहुत अच्छा। यानी कंधा आपका थोड़ा उचकेगा, ऊपर की तरफ उठेगा और सांस को छोड़ेंगे तो झटके से बाहर आएगा। पेट में हवा नहीं ले जाना है आपको, हवा डायफ्राम में जा रहा है, हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़े को मजबूत कर रहा है। इस अभ्यास को करने से आपके श्वसन तंत्र मजबूत होंगे, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारा इससे मजबूत होगा। और साइनस की बीमारी हो, सर्दी छींक की बीमारी हो, क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, इस मौसम में भस्त्रिका प्राणायाम करना बहुत ही लाभकारी है और सैकड़ों बीमारियों को दूर करने वाला है। क्योंकि जब हम इस सब का अभ्यास करते हैं, मात्र 1 मिनट करते हैं, तो शरीर का सारा रक्त हमारा शुद्ध हो जाता है नेचुरल तरीके से। एक तरीके से नेचुरल डायलिसिस हो रहा है। इससे आपके शरीर के दूषित रक्त शुद्ध हो जाएंगे 1 मिनट में 1 बार। यदि आप 2 मिनट करते हैं, 3 मिनट करते हैं, तो उतनी बार हमारा रक्त शुद्ध हो रहा है। और अशुद्ध रक्त से जो बीमारियां होती हैं, सब बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी। अब तीसरा अभ्यास हमें करना है। सावधानी उनको केवल रखना है जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, उच्च रक्तचाप है, वो आराम आराम से सावधानी के साथ करेंगे और बाकी सभी लोग सांस की गति को तीव्र कर देंगे, यानी तीव्र गति से अभ्यास करेंगे। जल्दी जल्दी सांस बह लीजिए और छोड़िए। जैसे सिरिंज होता है, पिचकारी होती है, उसके पिस्टन को बार बार अंदर बाहर खींचते हैं, और ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे
इसे 2 मिनट करना है। 1 मिनट में 120 बार होता है ये, यानी 1 सेकंड में 2 बार। आपका ध्यान बिल्कुल 100% उगते हुए भगवान सूर्य पर, भगवान भास्कर पर होना चाहिए। एक बार भी ध्यान इधर उधर विचलित हुआ, इसका मतलब कि आपका अभ्यास से बहुत फायदा नहीं होगा। हाल वही होगा कि बच्चा खूब पढ़ रहा है लेकिन रिजल्ट में नाकाम हो जा रहा है। वही अभ्यास, खूब अभ्यास करेंगे लेकिन ध्यान आपका विचलित होगा, ध्यान कहीं दूसरे तीसरे जगह चला जाएगा, तो आपका लाभ की जो प्रतिशत होगी, मात्रा होगी, घट जाएगी। यानी अपेक्षित लाभ नहीं होगा, वो लाभ उपेक्षित हो जाएगा। 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करने के उपरांत ही कोई दूसरा अभ्यास करना चाहिए। यह हमारे शरीर के लिए ईंधन है, यह हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, हमें शरीर को एनर्जाइज करता है। जब हम 5 मिनट अभ्यास कर लेते हैं, सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति, तो हमारा शरीर पूरा का पूरा ऑक्सीजन से भर जाता है और अब हम तैयार हो जाते हैं दूसरे अभ्यास करने के लिए। अब इस अभ्यास को विराम करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, हथेली को 8-10 बार कस के रगड़िए। हथेली गर्म होनी चाहिए और उस गर्माहट को, उस दिव्य ऊर्जा को, कॉस्मिक एनर्जी को आप अपने ललाट पर, मुखमंडल पर एक बार स्पर्श करते हुए हल्के हल्के, यानी बहुत धीरे धीरे अपने आँखों को, पलकों को खोलना चाहिए और सामान्य अवस्था में आकर के दूसरे अभ्यास की तरफ हमें बढ़ना चाहिए।